विपक्ष कहती है कि ये बाहरी है, यहाँ के लोकल नहीं है। जिस इंसान ने अपने बचपन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट गढ़वा में बिताया हो, वो बाहरी कहाँ से हो सकता है? घर कहाँ है? कोई बिहार बताता है तो कोई चाईबासा बताता है। मेरे पिताजी गढ़वा के उतने ही हैं जितना कि गढ़वा का हर एक निवासी। गढ़वा विदेश जैसा दिखने लगे एक दिन। मेरा पूरा परिवार है, गढ़वा की सारी जनता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड दृष्टि न्यूज। मैं अभी माननीय मंत्री की बड़ी बेटी सौम्या से खास बातचीत करेंगे। और पहला नंबर तो आपको झारखंड दृष्टि न्यूज में स्वागत है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग हमारे घर आए और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। कुछ सवाल जनता जानना चाह रही है आपसे। बड़ी बेटी होने के नाते जनता आपसे कुछ सवाल जानना चाहती है। पहला सवाल है कि मंत्री जी ने 5 साल में कुछ बड़े काम क्या क्या किए? बड़े काम, अगर जो लोग हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको बोलती हूँ, वोटिंग में अभी 2 दिन बाकी है। आप अपने परिवार को लेकर निकलिए घरों से और गढ़वा एक बार घूमिए और याद करिए कि 2019 में जब आप वोट देने जा रहे थे तब गढ़वा कैसा दिख रहा था, आज गढ़वा कैसा दिख रहा है। अगर मैं काम गिनाने जाऊं, कलेक्टेरिएट बना, पार्क बना, जो ये हेलीपैड वाला जो जमीन था, मुझे याद है आज भी जब हम आते थे यहाँ पहले अजीब सा लगता था देख के। अब ऑर्गेनाइज लगता है कि हाँ, गढ़वा की तस्वीर बदल रही है। और ये जो लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ ऊपरी ऊपरी चीज हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1200 किलोमीटर का रोड बना है। ये बात किसी से छुपा हुआ है नहीं। जहां जहां रोड नहीं पहुंच सकते वहां पीवीसी की लाइनिंग की गई है, तो ये तो सचमुच का काम है। सावित्रीबाई फूले योजना जो है, जो बालिकाओं के लिए को पढ़ाने के लिए है। फिर 4 महिला विश्वविद्यालय बने हैं जहाँ पे बीएड कर सकती हैं हमारी बहनें, जहाँ पढ़ाई कर सकती हैं। तो ये सब बहुत उच्चरी स्तर पर काम हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा बच गया है तो वो लोग सिर्फ कीचड़ उछाल रहे हैं मेरे पिताजी पे। उन्हें तो ये जानना चाहिए कि जब आप दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं तो कुछ कीचड़ खुद पर भी लगता है। प्लान पर आप क्या कहेंगे? यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, यहाँ कोई बड़े उद्योग नहीं है, यहाँ पर लोग बाहर अक्सर जाते हैं और आए दिन उनकी लाशें आती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जो आप कह रहे हैं ये सच में दुखद है, पर 27 सालों तक जो अभी के 2 हमारे और कंटेंडर्स हैं, गिरिनाथ सिंह जी और सत्येंद्र तिवारी जी, इन लोगों ने 27 साल तक यहाँ राज किया है। उससे पहले अगर मैं गलत नहीं हूं तो गिरिनाथ सिंह जी के पिताजी भी यहाँ के विधायक रहे हैं। तो मेरे पिताजी को सिर्फ 5 साल मिले, जिसमें 2 साल कोरोना चला गया। कोरोना में यहाँ का मैनेजमेंट करना था ज्यादा जरूरी, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में था। उसके बाद धीरे धीरे काम हुआ है। और जहां तक कि पलायन की बात है, तो इस पर काम किया जाएगा निश्चित तौर पर। बहुत काम अभी भी किया गया है। पहले के समय में जब हम लोग खुद यहाँ आते थे तो 24 घंटे में से 2 घंटे बिजली रहती थी, 22-22 घंटे बिजली गायब होती थी। उसके बाद पानी की समस्या बहुत थी। उस समय भी मैं थोड़ा मुद्दे से हट रही हूँ, उस समय भी मेरे पिताजी हर वार्ड में टैंकर भिजवाया करते थे। और जो गढ़वा की जनता ये देख रही है वो मेरी बात से सहमत होगी कि सारे वार्ड में एक एक टैंकर जाता था, हर दिन हर हफ्ते था और लोगों को वहां पानी मिलता था। तो जब उन्हें पेयजल मंत्री बनाया गया तो वो इस चीज पर काम कर ही रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में इस समस्या को भी पूर्ण रूप से खत्म करने की कोशिश है मेरे पिताजी की। बिजली अब हमें दिन में 22 घंटे मिलती है, 2 घंटे कटती है। पानी अब हमें लगातार मिल रहा है। अबुआ आवास की स्कीम लाई गई है, जो 2 लाख रुपए में आवास मिल रहा है 3 कमरे वाला। तो इस तरह की बहुत सारी नीतियां लाई गई हैं जिससे पलायन पे हम कुछ हद तक रोक लगा सकेंगे। शिक्षा के बारे में जनता जानना चाहती है, शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? शिक्षा के बारे में ये कहना है कि मैं जब खुद अभी मैं और मेरी बहन क्षेत्र में निकल रहे हैं तो हमारे साथ जो लोग घूमते हैं उन्होंने बताया, हमें दिखाते रहते कि देखिए ये स्कूल है जो आपके पिताजी ने बनवाया है, वो स्कूल है जो पिताजी ने बनवाया है। फिर मैं पिछले सवाल में भी ये कहा था मैंने कि 4 विश्वविद्यालय बने हैं जहां हमारी बहनें निःशुल्क रूप से पढ़ सकती हैं। उसके बाद
सावित्रीबाई फुले योजना जो है उसके माध्यम से पढ़ाई हो सकती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम हुआ है। हाँ, मेरे पिताजी ने ये कहा है हर समय कि उन्होंने अपना काम खत्म नहीं किया है अभी तक। उनका सपना है कि गढ़वा विदेश जैसा दिखने लगे एक दिन, और गढ़वा 1 नंबर विधानसभा बन जाए पूरे झारखंड का। तो वो अभी काम चल रहा है, काम जारी है। अगर जनता उन्हें दोबारा मौका देती है तो और काम होगा। अगर जनता, आपने जो बोला, जनता अगर उनको मौका देती है तो पिछले 5 सालों का क्या प्लानिंग होगा? आप लोग घर के परिवार तो डिस्कशन तो होता होगा। मैंने आपको पिछले ही सवाल में इसका जवाब दे दिया कि उनका सपना है कि जब लोग डेवलपमेंट वर्ड सुने, जब लोग सुने कि काम हो रहा है किसी क्षेत्र में, तो वो गढ़वा का नाम याद करें अपने दिमाग में कि गढ़वा के साथ जितना सौतेला व्यवहार किया गया है आजादी के बाद, वो पूरा जो हिस्ट्री है उसके रिस्पेक्ट में आने वाले 5 सालों में काम करेंगे मेरे पिताजी। और गढ़वा की जितनी माताएं, भाई, बहन, बेटियां इस चीज से गुजरी हैं, उस कष्ट से गुजरी हैं, मेरे पिताजी चाहते हैं कि उन सब के कष्टों का उद्धार हो, उनके सारे कष्ट खत्म हो और काम उसी गति से चलता रहेगा जिस गति पे रुका था 14 अक्टूबर को। एक सवाल, लास्ट सवाल है आपसे। विपक्ष कहती है कि ये बाहरी है, यहाँ के लोकल नहीं है, तो हम लोकल को लाए और बाहरी को भगाए। अब विपक्ष तो ये भी कहती है इनका घर कहाँ है, कोई बिहार बताता है तो कोई चाईबासा बताता है। इस पर आप क्या कहें? पहला जवाब इसका जो है, इनका घर भारत है, फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर, मेरे पिताजी काफी छोटे थे जब मेरे दादाजी का यहाँ तबादला हुआ था। उन्होंने फॉरेस्ट कॉलोनी, जब उन्हें आवास मिला मेरे दादाजी को, उससे पहले कई महीनों तक वो रहे थे सहिजना में। टंडवा में उन्होंने बाइक से एक्सीडेंट किया था। गढ़ गोविंद स्कूल के पढ़े हुए हैं। आज भी उनके कई शिक्षक हैं जो उन्हें आशीर्वाद देते हैं। हम उनसे खुद मिल चुके हैं, उनके कई शिक्षकों से। फिर जिस इंसान ने अपने बचपन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट गढ़वा में बिताया हो, वो बाहरी कहाँ से हो सकता है? दूसरा जवाब कि उन्होंने 2009 से लेकर के 2024 हो गया, 2 बार जनता ने उन्हें अपना समर्थन नहीं दिया, फिर भी वो डटे रहे। अपने खुद के जितना उनके सक्षम था, जितने वो सक्षम थे, उस पैसे से वो गढ़वा की जनता की हर समय सेवा करते रहते थे। तो मेरे पिताजी गढ़वा के उतने ही हैं जितना कि गढ़वा का हर एक निवासी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोग ये कहते हैं, मैं पूछना चाहूंगी कि तिवारी जी का घर कहाँ पर है? मेरे पिताजी का तो चलिए घर है यहाँ पे, मेरे पिताजी का पूरा परिवार यहाँ रहता है। आकर के महीने के 4-6 महीना में ही बिताते हैं। हाँ, मैं और मेरी बहन पढ़ते हैं रांची में, और जब जब हमें छुट्टी मिलती है हम वीकेंड्स पे यहाँ आ जाते हैं अपने पिताजी का सपोर्ट करने। मेरे काका अभी 1 साल से ऑलमोस्ट यहीं रह रहे हैं। तो मेरा पूरा परिवार का घर ये है, मेरा पूरा परिवार है, गढ़वा की सारी जनता। तो विपक्ष का जो ये आरोप है ये बिल्कुल बेसलेस है। जनता है, आप सब जानते हैं। मैं बस यही कहूंगा कि 13 तारीख को अपना मत का अधिकार का उपयोग जरूर करें और हमारे गढ़वा को, हमारे देश को मजबूत करें। धन्यवाद।